एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SFG क्लासेस में। मैं चंदन सिंह आपका फिर से SFG क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। कोई भी आप चैप्टर बनाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन में मैं किस पार्ट को कितने जल्दी क्या करता हूँ, तोड़ के आंसर लाता हूँ। तो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ना उसमें बेसिक बात आपके पास यही आना चाहिए कि अगर मेरे को किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा कराना है तो मैं उसको किस तरीक़ा से, आसान तरीक़ा से इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि कुछ खास रिजल्ट होता है जो मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा। मल्टीप्लाई विथ 9, 99, 999 और 4 times 9 ... सो ऑन तक मैं इसी के ऊपर बात कराता हूँ। यानी ऐसा डिजिट लेना है और उसमें कोई भी डिजिट हो उसमें 9 से मल्टीप्लाई, यानी 9 होना चाहिए, 99 होना चाहिए, 999 होना चाहिए, 4 times 9 क्या होना चाहिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो मैंने इससे पहले वाले कुछ पार्ट में मैंने कुछ फिक्स रिजल्ट कराए थे, वो तो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन इस पार्ट को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए क्या रहेगा, खास रहेगा। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। मैं बहुत छोटे इस चीज़ से शुरुआत करता हूँ। जैसे मैं बोला कि आप 7 × 9 कीजिए, आप बोलिएगा सर ये तो 63 होता है, ये तो बहुत आसान है। फिर उसी तरीके से पूछा 8 × 9, ये भी आप बोल दीजिएगा 72 आएगा। ये अब मैं 6 × 9 बोलता हूँ तब भी आप बोल दीजिएगा सर ये भी तो आसान है, मैं इसको 54 बोल सकता हूँ। इसका तो मैंने टेबल ही याद करके रखा हुआ है, लेकिन बात अब मेरे पास वही है। अगर मेरे पास यहाँ मैंने 77 लिया और मैंने 99 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मेरे लिए दिक्कत क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो मैं इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, आपको इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाता हूँ कि किसी भी संख्या का कितना हो डिजिट का नंबर हो, अगर उसमें 9, 99, 999, 4 times 9 सो ऑन इस तरीक़ा से ये जाते हो, तो मैं इस मल्टीप्लाई को मैं आसान बनाने के लिए कौन सा रूल का इस्तेमाल करता हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। जैसे मैंने 5-6 एग्जाम्पल और ले लेना है। 72 को मैंने कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए। 81 को आप 2 से गुणा कीजिए, 99 से कीजिए। 87 को आप 99 से कीजिए। अरे भाई 12 को आप 99 से कीजिए ना, 15 को आप 99 से कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 32 को आप 99 से कीजिए। 81 को आप 99 से कीजिए। अरे 99 को 99 से कर लो ना। इसी के बारे में मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि इसका आंसर हम लोग जल्दी किस तरीके से लाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, किन किन बातों को ध्यान रखना। आप इस चीज़ को आप ध्यान से यहाँ समझिए। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। आप इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते होइएगा तो बात मेरे पास यही आता है। मैं इस चीज़ को यहाँ बताता हूँ आपको। मैंने कॉन्सेप्ट को जो बताना है मैं यही बताता हूँ। मैं इस चीज़ को मिटा के नीचे लिख देता हूँ। 8 × क्या था मेरे पास, 9 था। अब ये बात आता है, ये 7 × 9 आप 63 बोलिएगा, कोई गलती नहीं है, आप सही जा रहे हैं। लेकिन बात मेरे को ये नहीं चाहिए। बात हमको पेपर में इसी तरीके का सवाल बनता है जहाँ पे गुणा करने में हमको लोग क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो या तो आप बेसिक तरीक़ा से कीजिएगा, तो वही हम लोग बचपन वाला काम कर रहे हैं जहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा समय मेरा ज़्यादा लगता है, आंसर वहाँ से भी आता है। लेकिन कंपटीशन के व्यू से हमको कुछ और भी शॉर्टकट क्या होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो में मैं तमाम ये तरीका बताऊंगा जहाँ से आज के बाद से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान से समझिए। मेरा जो यहाँ तरीका है, अब इस चीज़ को आप ध्यान से इधर समझिएगा। यानी 9 में तो 9, 99, 999, 4 times 9, 99 वाला पार्ट तो होना ही चाहिए। यानी इस पार्ट को छोड़ के जो संख्या इसके साथ है, इसमें से मैं हमेशा कितना घटाऊंगा, 1 घटाऊंगा। और मैं 7 में से 1 घटाता हूं तो मेरे पास कितना होता है, 6। मेरे पास 6 आया। अभी इसी 6 को मैं 9 में से क्या कर लूँगा, माइनस करूँगा। तो 9 से 6 जाएगा तो मेरे पास कितना होगा, 3 आएगा। और 3 को मैं उससे आगे क्या कर दूँगा,
लिख दूंगा तो अपना आंसर कितना बन जाएगा 63। और यहाँ भी मैं यहाँ से अगर 1 घटाता हूँ तो मेरे पास 5 होगा, और इस 9 में से 5 को हटाता हूँ तो मेरे पास कितना होगा 4 होगा। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 54। यहाँ से मैं 1 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से मैं 7 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना 2। और आपको याद भी होगा या नहीं भी याद है तो उतना आपको दिमाग पे जोर देने का ज़रूरत नहीं है। 8 का टेबल, 10 का टेबल, 20 का टेबल तक आप क्या कीजिए, याद कीजिए। नहीं याद हो रहा है तब आप कंपटीशन के लायक नहीं है। आप उस चीज़ को ध्यान से कीजिए तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अगर याद है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तब तो और अच्छा है कि दिमाग पे ज़्यादा जोर देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, समझिएगा, बुझिएगा। आप कोई बच्चे नहीं हैं कि आपको समझाया जाए, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होइएगा। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैं अब कहाँ करता हूँ, इस पे ऊपर करता हूँ। मैं यहाँ से 1 घटाऊँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा 76, यानी 77 से 1 माइनस होगा 76। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अब 17 यानी 99 में से अब हमको 76 को क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं पहले वाले 9 में से, यानी पहले वाले 9 में से 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना होगा 3, और दूसरे वाले में से मैं 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना होगा 2। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा 7623। आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, कैलकुलेटर अपने पास रख के आप इसको गुणा कीजिए, आंसर मेरा जो आ गया, मैंने जो बोर्ड पे लिख दिया बिल्कुल क्या है, सही है। अब आपको इस चीज़ को क्या करना है, समझना है, और इसी का इम्प्लीमेंट क्या करना है, आपको सवाल पे करना है। मैं यहाँ से 1 को माइनस करता हूँ तो 71 लिखता हूँ, और यहाँ से मैं 71 से मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ 21 लिखता हूँ। क्या सही है, आता होगा। आप इस चीज़ को ध्यान से कीजिएगा। -1 करता हूँ तो मेरे पास 80 होगा, और 99 में से मैं 80 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना होगा 19 होगा। मैं यहाँ से 1 घटाता हूँ, यहाँ से घटाता हूँ तो मैं यहाँ 86 लिखता हूँ, और यहाँ से इसको मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो यानी पहले वाले 9 में से 6 जाएगा 3, दूसरे वाले 9 में से 8 जाएगा, कितना होगा मेरे पास 1 होगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 86 13 हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए। मैं वही बात यहाँ भी कर रहा हूँ। मैं 12 में से 1 घटाऊँगा, मैं 12 में से 1 घटाऊँगा तो यहाँ 11 लिखूँगा, और 99 में से 11 घटाना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा 88 होगा। मैं यहाँ भी 1 को घटाता हूँ तो मेरे पास कितना होगा 14 होगा, और यहाँ से मैं इस चीज़ में से इसको घटाता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया 85। मैं यहाँ से भी 1 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 31, और यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 68। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर गलती होता होगा, डिजिट में बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा मैं गलती लिख दूंगा तो उस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सुधार कीजिएगा। मैं यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो 1 में माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास 80 होगा। क्या 99 में से 80 नहीं घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, 19 होगा। मैं इस चीज़ को यहाँ से अगर बोलता हूँ, यहाँ से अगर मेरे को, तो उसमें से तो 1 घटेगा तो क्या मेरे पास 1 घटेगा तो 98 होगा, और 99 में से 98 घटाना बिल्कुल आसान है। तो आप घटाइएगा तो कितना पाते होइएगा 9801। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये आपको अच्छे से समझ में भी आता होगा, और इस कॉन्सेप्ट का आप सवाल पे, यानी जब मैं सवाल करूंगा वहाँ कुछ कैलकुलेशन पार्ट अगर 999, 999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9 इसी तरीक़ा से इन्फिनाइट टर्म तक जाता है, तो आप चीज़ों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। मैं हर कंडीशन में इसके साथ वाला वैल्यू में से 1 घटाऊंगा, और जो रिजल्ट मेरे पास बन के आएगा उसको मैं 99, 999 जो यहाँ लिया गया होगा मैं उसमें से क्या करूँगा, माइनस करूँगा। मैं थोड़ा सा और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ, मैं थोड़ा डिजिट और बढ़ा लेता हूँ। अब मैं डिजिट को क्या करता हूँ और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। आप कोई भी डिजिट हो आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन ध्यान से आप कीजिएगा ना। तो पेपर में मैं इस चीज़ को देखा है, मैंने किया है, तो मुझे पता है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है 2 डिजिट को 3 डिजिट में मल्टीप्लाई कराना, या 3 डिजिट को 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना। कहीं कहीं आपको 4, रेयर केस बनता होगा पेपर में जहां 4 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कराना है। अगर आता होगा तो हम लोग सीखे हैं, करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है 3 डिजिट तक कंप्लीट प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के दौरान ही आपको पता चल जाएगा, या फिर प्रैक्टिस सेट आप देते हैं या फिर कहीं से भी एक बार परीक्षा आप दिए हैं तो आपको इसको
पता चल जाएगा कि इस चीज़ को सीखना मेरे लिए कितना क्या है इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा डिजिट लेता हूँ, मैं 3/3 का लेता हूँ। मैंने 2 को 2 के साथ करा दिया, मैं पहले लेता हूँ 2 के साथ 3 को कराया। इस तरीका से भी तो बन सकता है। 68 को इस तरीका से भी तो बन सकता है। 67 को तो इस तरीका से भी, यानी कुछ भी आपको डिजिट लेना है। ये मैं जब यहाँ बात बता देता हूँ उसके बाद से आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि सर ये डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, ये डिजिट होता तो क्या करते। तरीका मेरे पास एक ही है। मैं बार बार बोलता हूँ कि तरीका क्या है आपके पास, कॉन्सेप्चुअल और टाइमिंग के हिसाब से आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले लिया, 99 को 933 यानी 3 बार 9 से गुणा करना। 91 को आपको 999 से गुणा करना है। 95 को आपको 999 से मल्टीप्लाई करना है। और आप और भी डिजिट ले सकते हैं। 84 को आप कीजिए 999 से। और मैं एक और यहाँ ले लेता हूँ, कहाँ ले लूँ, यहाँ ले लेता हूँ। 89 को आपने 999 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ये सबका रिजल्ट बताना है। आपको टाइम मैं देता हूँ यहाँ से 10 सेकेंड, यानी सारे सवाल को बनाने के लिए कितने सेकेंड, 10 सेकेंड। आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए, इसके ऊपर क्या कीजिए, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। मैं तरीका आपको बहुत सारा बताता हूँ, जो बात आपको समझ में आती है आपको वही रास्ता अपनाना है। ये नहीं है कि मैं 4 रास्ता बताता हूँ, चारों रास्ता आपको, हाँ ये तो आना ही चाहिए आपको, लेकिन परीक्षा में आपको उसमें से कोई भी एक रास्ता को टारगेट रखना है कि मैं इस चीज़ को या इस रूल को मैं फॉलो करता हूँ तो मेरा जो आंसर होगा जल्दी आ जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज, कंप्लीट बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास कंप्लीट नॉलेज बेसिक का क्या होना चाहिए, होना चाहिए। मैं और भी तरीका, जब मैं आपको अर्थमेटिक का कुछ पार्ट में अगर लेता हूं तो आप देखिएगा कि उसमें भी मैं इसी तरीका का यूज करूंगा। और ये मैं बात आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में कभी कभी 2-4 दिन के बाद इसलिए देता हूं ताकि मैं अर्थमेटिक में इस पार्ट का यूज करूं तो आपके लिए इसमें से कोई भी एक पार्ट अननोन न हो, यानी ऐसा कोई भी नहीं हो जो हम लोग क्या करते हो, जानते हो या फिर मैं आपको बताया तो मैंने इससे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं इन्हीं सबको मिला के अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट बनती है तो कैलकुलेशन पार्ट को भी हम लोग बहुत आसानी से क्या करेंगे। अब मेरे पास बात वही आती है, इसमें मैंने जो डिजिट लिया है 2 बाई क्या लिया है 3 लिया, यानी एक जगह लिया मैंने 2 डिजिट और जो मल्टीप्लाई करना उसके जगह पे मैंने कितना लिया है 3 डिजिट। तो आपने अब चीज़ को ध्यान देना, मेरे पास तरीका वही है। मैं एक को मैं डायरेक्ट इस पार्ट को मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। मैं इस पार्ट को यहाँ लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अगर गुणा करना आपको 12 को किससे, 99 से, 999 से, तो मेरे पास बात वही है। मैं यहाँ से एक तो घटाऊंगा और यहाँ मैं इसको घटा के लिखूंगा, कितना आ गया मेरे पास 11 आ गया। अब यहाँ आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। इस पहले वाले 9 में से पहले वाले 1 को घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8। इस दूसरे वाले 9 में से इस दूसरे 1 को घटाता हूँ तो कितना होगा मेरे पास फिर से 8 आएगा। और 9 में से इस बार कुछ घटा ही नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि ना हम कुछ ना कुछ घटेबे करेंगे तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं है तो आप 0 घटा लीजिए ना। जब कुछ नहीं पता आपको तो आप 0 घटा लीजिए ना। 9 में से मैं 0 घटाता हूँ तो क्या बचेगा, 9 ही तो बचेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 11988, ये अपना आंसर हो जाएगा। मैं अब इस पे आप फोकस कीजिएगा कि मैंने अब तरीका को बता दिया है और यहाँ मैं इसी तरीका का मैं यूज़ करता हूँ और डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ। क्या मैंने यहाँ से 1 घटाना है तो क्या मेरे पास 16 होगा, और इस 6 में से ये 9 से ये पहला वाला 6 घटेगा तो 3 होगा, दूसरे वाले 9 में से 1 घटेगा तो मेरे पास 8 होगा। नहीं है, घटाने का मन है तो 0 घटा लिया मैंने। यहाँ से मैं 1 अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 67 होगा। इस पहला वाला में से 7 घटेगा तो कितना होगा, पहला वाला 9 से 7 घटेगा तो मेरे पास 2 होगा, दूसरे वाले 9 में से घटेगा तो ये 3 होगा, तीसरा तो अपने पास है ही नहीं तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा 9 ही तो बचेगा। यहाँ से मैं अगर 1 घटाता हूँ तो मेरे पास 66 होगा, पहला वाला से 6 9, दूसरा वाला से भी 6 तो 3, और यहाँ से भी घटाता हूँ, नहीं है 9 घटा लीजिए, 0 घटा लीजिए। 1 मैं यहाँ से घटाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 36, यहाँ से मैं 3 लिखूँगा, यहाँ से मैं 6 लिखूँगा और यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 9 ही तो लिखूँगा।
और भी कुछ लिखना है आप लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से अगर घटाता हूँ तो इस चीज़ को देखता हूँ कि 99 में से 1 माइनस में करता हूँ तो यहाँ अपने पास जो बचेगा 98 बचेगा। और पहला वाला 9 से 8 मैंने माइनस किया तो 1 बचा, दूसरा वाले 9 से 9 को माइनस किया तो 0 बचा, कुछ है ही नहीं तो 9 ही बचेगा। यहाँ से मैंने 1 घटाया तो मेरे पास 90 होगा, और यहाँ से आप घटा लीजिए 9 होगा, 0 होगा, 9 होगा। यहाँ से आप 1 घटाइएगा तो 94 होगा, यहाँ से घटाइएगा तो ये 5 होगा, यहाँ से घटाइएगा तो 0 होगा, और ये तो कुछ है ही नहीं। ये इसमें से भी मैंने 1 घटाया है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 8, अरे 84 में से 1 घटेगा तो 83 ही तो बचेगा। यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप थोड़ा सा इस चीज़ को कैलकुलेटर पे भी आप चेक कीजिएगा कि जो मैंने मेथड बताया है वो बात हर जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन आपने ध्यान देना है, मैंने चीज़ों को क्या किया है, बहुत आसान तरीक़ा से बात को समझाया कि अगर कुछ भी आपके पास नंबर हो, 4 डिजिट ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रिजल्ट आपका अपना यही लगेगा। लेकिन इससे मैं आज इस वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास तमाम है, तमाम कोई ना कोई संख्या लीजिए, उसका आप यूज कीजिए, बार बार गुणा कराइए। गलती होता है तो फिर उसको आप क्या कीजिए, ठीक कीजिए। लेकिन तरीका मेरे पास क्या होगा, यही लगेगा, और इस तरीका का आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीका का आप यूज़ कीजिएगा तो कैलकुलेशन पार्ट मेरे हिसाब से 2-3 सेकंड का ही खेल है, आप उस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो मेरे पास इसमें थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा आपको लगता है कि ना इस तरीका का बात अगर आता है, किसी किसी के दिमाग में ये भी बात आता होगा कि सर आपने इस नंबर के जगह से ये छोटा लिया है। आपको अगर इस तरीका से गुणा करने के लिए बोल दिया जाए, जैसे मैं 163 को मल्टीप्लाई कर दूँ 99 से, अब आपको ये गुणा बताना है तो ये तो तरीका यही लगेगा, यहाँ भी मैंने यही तरीका लगाना है। लेकिन इस बार थोड़ा सा आपका एक स्टेप क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप यहाँ बात को ध्यान दीजिए, जो डिजिट यहाँ है, अगर उतना ही डिजिट से मैं यहाँ गुणा कराता हूँ तब मेरे लिए आसान है। तब क्या है, मेरे लिए आसान है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो वैल्यू मैंने यहाँ लिया है, अगर उससे कम, जो वैल्यू मैंने यहाँ लिया है, जो वैल्यू मैंने यहाँ लिया है, जो वैल्यू मैंने यहाँ लिया है, अगर उससे कम संख्या है तब गुणा करना आसान है, या इसके बराबर है तब गुणा करना क्या है, मेरा आसान है। लेकिन अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ तो जो डिजिट यहाँ है उससे ये संख्या ना छोटा है और ना ही क्या है, बराबर है। यानी अगर इससे बड़ा हो गया है तब मेरे पास गुणा करने का तरीका, सेम प्रोसेस यही होगा। आपको क्या करना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो मैं इस चीज़ के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ता हूं, और आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट करके बताइए कि सर आपने इस पार्ट को बताया है, क्या आसान तरीका है कि थोड़ा सा आपसे दिक्कत हो रहा है। आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर लिखिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, और यहाँ से मैं चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, आसान कर सकता हूँ। और जो भी मैं बात करूँगा इस चैनल पे पेपर और व्यू से ही बात करूँगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और आराम से चीज़ों को क्या करिए, पढ़ते हुए चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके लिए एक मैंने टास्क रखा है कि आप कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिए कि सर ये बात जो आपने बताया है समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप थोड़ा दूसरे और तरीक़ा से इस चीज़ को, मैं कई तरीक़ा से इस चीज़ को बता सकता हूँ। केवल मैंने इस पार्ट में केवल मैंने वो आसान तरीका रखा है जहाँ से आप चीज़ों को क्या कीजिए, आसान बनाइए। तो आप इस वीडियो में मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ इस पार्ट को लेके, यानी जिससे गुणा कराना, अगर इस संख्या से ज़्यादा होगा तो उसका गुणा कराने का मेरे पास क्या तरीका है। मैं इससे अगले वाले वीडियो में 5-10 मिनट का वो भी वीडियो बनाऊंगा, और उस चीज़ को मैं क्या करूंगा, बताऊंगा कि इस तरीक़ा से सवाल हम लोग, या फिर मल्टीप्लाई इस तरीक़ा से मेरे पास बनता है तो उसको सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका होगा। तो मैं आज वीडियो यही समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ते होइएगा और आप स्वस्थ होइएगा। इसी बात पे मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।